में आग लगाई है, गुंडों ने लगाई है। वो जो मालिकों के गुंडे हैं और पुलिस के गुंडे हैं, पुलिस की भी वो वीडियो आ रही है जो खुद वो तोड़ रहे हैं और उनका नाम लगा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ के मजदूरों का नाम लगा रहे हैं। मजदूर कभी ऐसी हिंसा नहीं कर सकता, नहीं करता है। उनका शांतिपूर्वक आंदोलन था, उसको इन्होंने तोड़ने के लिए हिंसा करवाई गई है। वो मालिकों के, ठेकेदारों के गुंडे हैं जो कि पैसा उन्होंने पाल रखे हैं, इनका हक मार करके गुंडे पाल रखे हैं। सरकारी बिजनेसमैनों की, लाला बनियों की है। ये तो 6,500 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्ट्रल बोर्ड से चंदा लिया है। ये तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पक्ष में खड़ी होती है। को गुलाम बनाने की कोशिश है, कुचलने की नहीं, गुलाम बनाने की। कि जैसे मनुस्मृति में था कि जैसे वो अछूत थे, जो असली मजदूर थे, जो आज इनके ठेका मजदूर, गरीब मजदूर हैं, कि जिनको कोई हक नहीं था, सिर्फ हमारी नौकरी चाकरी करो और चले जाओ, और जो आपको ऐसे ऊपर से डाल दे, भीख के रूप में दे दे, वो ले लो, आवाज मत खोलना। वही ये इन्होंने अभी लागू कर दिया है। सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जो भारत के संविधान में जो उनके अधिकार हैं, वो अधिकार सरकारें लागू करें, और जो देश के लेबर कानून बने हुए हैं, उन लेबर कानूनों में जो उनके अधिकार हैं, कम से कम वो तो लागू करके उतना तो दो। और जो लेबर कानून 1948 में बने थे, 46 में बने थे, या 1926 में बने थे, या 1933 में बने थे, उनको भी आप लागू नहीं कर रहे, और बदल के आपने नए कानून कर दिए। जबकि भारत के संविधान ने 1950 में ये कहा था कि निर्वाह वेतन दिया जाए मजदूरों को। आप मिनिमम वेजिस पे अभी तक अटके हुए हैं, निर्वाह वेजिस नहीं दे रहे हो। अभी जो नोएडा में जो लड़ाई हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि मजदूर कह रहे हैं हमें जीने लायक तो दो, कम से कम इतना तो दो कि कम से कम आप अपने बाल बच्चे पाल सकें, एक बढ़िया क्वार्टर ले सकें, कम से कम आ जा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सकें। वो इतना कह रहे हैं कि हमें कानून सम्मत इतना तो दो। और जो वहां पर जो मैनेजमेंट है, वो एक तो उनका कानून का शोषण, वो वायलेशन कर रहे हैं कि वो मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा काम करा रहे हैं, छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, कोई बोनस नहीं, कोई ESI PF और अपॉइंटमेंट लेटर कुछ नहीं। ऊपर से आप उनसे साथ अपमानित कर रहे हो, गालियां बक रहे हो, महिलाओं को आप गालियां दे रहे हो। महिलाओं के साथ वो अगर बाथरूम जा रही है, टॉयलेट के में पेशाब आ रहा है, तो वो बाथरूम में जाके चेक कर रहे हैं सुपरवाइजर की, दिखाओ कि तुम्हें पेशाब आ रहा है कि नहीं, कहीं काम चोरी कर रहे हो। इस तरह की घटिया हरकतें, और महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं, मजदूर कंप्लेंट कर रहे हैं, आप सुनने को राजी नहीं है। मजदूर ये चाहता है कि हम आजाद भारत के, हम नागरिक हैं। भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। पर आंदोलन अगर उग्र होगा तो कंपनियां तो डर जाएंगी ना। देखिए, नहीं, कंपनियां कहाँ डर रही हैं, कंपनियां कहाँ डर रही हैं? अगर वो डरती तो कानून को लागू नहीं करती, इस तोड़फोड़ की, इस नौबत को आने क्यों देते? पहली बात तो उन मजदूरों ने तोड़फोड़ नहीं की है। तोड़फोड़ के लिए वो गुंडा तत्व हैं जो मैनेजमेंट ने भेजे गए थे। और कई सारी वीडियो तो ऐसी आ रही है, खुद पुलिस तोड़ रही है उनको, वो CCTV कैमरे में पुलिस खुद गाड़ियों को तोड़ करके और उनका नाम लगा रही है। देखिए, ये पुरानी टैक्टिस है कि मजदूरों के आंदोलन को, या किसी भी आंदोलन को, शांति प्रिय आंदोलन को अगर बदनाम करना है, खत्म करना है, तो वो अपने गुंडे भेज देते हैं, जिससे कि उपद्रवी बना करके उनको पेश कर दिया जाता है। जैसे अब मजदूरों को कह रहे हैं ये पाकिस्तानी है, ये नक्सली हैं, उनको इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि मजदूरों का कोई उसमें तोड़फोड़ में कोई वो नहीं है। मजदूर तो ये कह रहे हैं भाई हमारा वेतन बढ़ा दो, मजदूर तो कह रहे हैं हमसे 8 घंटे काम लो, हमारे कानूनी अधिकार लागू कर दो। मजदूर क्या कह रहे हैं? वो गरीब मजदूर जो वर्षों से इतना शोषण सह करके, गालियां सह के काम कर रहा है, वो क्या ऐसे तोड़फोड़ करेगा? का कहना है ये अनस्किल्ड मजदूर है ना। देखिए, तो उस हिसाब से तो ठीक है इनकी तनख्वाह। नहीं, अनस्किल्ड में भी कहाँ ठीक है। वो 11,500 तो यूपी का वो मिनिमम वेजेस था, जो अभी इन्होंने 13,500 रुपए कर दिया है। तो पहले वो 8 घंटे का है, आप 12 घंटे रोज काम ले रहे हो, छुट्टी के दिन भी काम ले रहे हो, तो आप 4 घंटे का डबल ओवर टाइम दे दो, जिससे कि उनकी तनख्वाह 20-22-25,000 पहुंच जाए। छुट्टी के दिन आप, पहली बात तो संविधान में लिखा है कि वीकली ऑफ देनी है, भारत के संविधान में लिखा है ये छुट्टी का। अगर आप नहीं दे रहे हो तो कम से कम डबल ओवर टाइम दो। आप बाकी जो नेशनल हॉलीडेज हैं, फेस्टिवल जो हॉलीडेज हैं, उन दिन भी छुट्टी ड्यूटी करा रहे हो। और जो नोएडा में गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? वो उसी के चक्कर में आज हम ये जंतर मंतर पे आके उसके विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार, ये जो प्रशासन के साथ मिलके, उन मालिकों के साथ मिलकर के ये जिस तरह के ये मजदूरों का उनके आवाज को दबाने की कोशिश है, उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है, मजदूरों को ये कर रहे हैं। पाकिस्तान से तार, हाँ, पहले जब किसानों ने किया था उनके खालिस्तान से तार थे, और मजदूरों ने कहा था पाकिस्तान से और नक्सलियों से उनके तार हैं। तो ये तो इनकी पुरानी साजिश है जो अब फेल हो चुकी है। अब उसको लोग ने समझ रहे हैं कि ये जानबूझ करके मालिकों के साथ मिलकर के प्री प्लान तो इन्होंने किया है। उन मालिकों के साथ जिन्होंने कि इनको भर के 6,500 करोड़ रुपया इनको चंदा दिया था, इन बीजेपी वालों को। वो तो उसमें जब इलेक्ट्रल बॉन्ड में आया था, तो जब जिनसे पैसा ले रहे हैं तो उनके पक्ष में तो खड़े होंगे। ये ट्रेड यूनियनों के हाथ भी बताया जा रहा है ना इसके पीछे। देखिए, जो नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन देखिए, एक बिगुल नाम का एक संगठन है,
वो उसका अपना उनका है कि वो रोड शो कर रहे हैं। अभी रोड शो यहाँ हो रहा है, यहाँ सड़क पे कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा गुंडागर्दी, कौन से तार जुड़े हैं पाकिस्तान से? यहाँ सरकार को देकर के चिट्ठी कर रहे हैं ना। 30-35 उन्होंने वहां पर अवेयरनेस कैंपेन करे, आप उनको कह रहे हो कि जी वो उन्होंने भड़का दिए। मजदूर की अधिकार बताना भड़काना होता है क्या? ट्रेड यूनियन का काम यही है कि मैं अपने मजदूर को उसका हक बताऊं कि लेबर कानून में तुम्हारा हक क्या लिखा हुआ है। तो ये तो मेरी ड्यूटी है, तो संविधान में लिखा है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लिखा हुआ है कि ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे नागरिक को अपने अधिकार की बात बताए। हम भी संविधान 40 बताते हैं, हम भी संविधान के बारे में बताते हैं। गाड़ियों में आग क्यों लगा? नहीं, उन्होंने नहीं लगाई, गाड़ियों में आग लगाई है, गुंडों ने लगाई है। वो जो मालिकों के गुंडे हैं और पुलिस के गुंडे हैं, पुलिस की भी वो वीडियो आ रही है जो खुद वो तोड़ रहे हैं और उनका नाम लगा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ के मजदूरों का नाम लगा रहे हैं। मजदूर कभी ऐसी हिंसा नहीं कर सकता, नहीं करता है। उनका शांतिपूर्वक आंदोलन था, उसको इन्होंने तोड़ने के लिए हिंसा करवाई गई है। वो मालिकों के, ठेकेदारों के गुंडे हैं जो कि पैसा उन्होंने पाल रखे हैं, इनका हक मार करके गुंडे पाल रखे हैं। तो वो मजदूरों का कोई हक क्या व्यापारियों के दबाव में है सरकार? बिल्कुल, वो तो ये तो सरकारी बिजनेसमैनों की, लालाबड़ियों की है। ये तो 6,500 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा लिया है। ये तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पक्ष में खड़ी होती है। तो इसीलिए ये मजदूरों के खिलाफ एक साजिश है और हम इसीलिए जंतर मंतर पे आ जाएं समर्थन में कि वो मजदूरों के, हम समर्थन की रिहाई करो और मजदूरों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार। आंदोलन के बाद योगी सरकार ने जो फैसला लिया है नन खनन में, वो आपको उससे सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2,000 रुपए बढ़ा करके आप क्या कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये आपको टाइम टू टाइम बढ़ाना, हर 6 महीने में बढ़ने चाहिए थे। पिछले 5 साल से वेतन नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश में, जबकि दिल्ली में वही वेतन 22,000 रुपए मिनिमम वेजेस है। तो आप महंगाई के आधार पर एनसीआर के साथ लगता हुआ है और दिल्ली के बॉर्डर के साथ नोएडा है। जितनी महंगाई दिल्ली में उतनी महंगाई नोएडा में, और नोएडा में ज्यादा ही महंगाई है। तो आपको उसी हिसाब से उनको बढ़ाना चाहिए वेतन। कम से कम 26,000 रुपए वेतन होना चाहिए। 26,000 रुपए वेतन करो। और पूरा देश का, इस समय देखो पूरा देश का मजदूर लड़ रहा है। पहले अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने पानीपत में हुआ, अभी यहाँ पर नोएडा में हो रहा है, अभी फरीदाबाद में, अभी वहां सुना है वहां पर उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। अब मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा इनको। मजदूरों को पता चल गया है कि ये लालाओं के दलाल हैं और ये उन पूंजीपतियों के, ठेकेदारों के उसमें। मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो व्यापारी नहीं करने आए, हम तो वेलफेयर के लिए यहाँ पर आए, हम कोई व्यापार करने थोड़ा ही आए देश में। नहीं तो फिर आप व्यापार करने नहीं आ रहे हो, आपके रिश्तेदार व्यापारी हैं, आपके दोस्त व्यापारी हैं, आप उनको पूरा देश लुटा रहे हो, उनको सब दे रहे हो। आप रेलवे स्टेशन से लेके, हवाई जहाज से लेकर के, एरोप्लेन से, सब आप उन्हीं को दिए जा रहे हो और पूरा ठेकेदारी किए जा रहे हो। वाले दिक्कत पैदा कर रहे हैं श्रमिकों के लिए। हाँ, तो बिल्कुल मजदूरों का निशान है लाल झंडा। 1985 में वहां पर हुआ था ना, वहां पर शिकागो, 1885 में वहाँ शिकागो में हुई थी लड़ाई हुई थी, वहां से लाल झंडा, मजदूरों के खून से लाल झंडा है। ये मजदूरों की संघर्ष की प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। लाल से समर्थित है आप? चाइना से आपको फंडिंग होती है? चाइना से? हाँ, तो चाइना कौन जाता है, झूला कौन झूलता है चाइना के राष्ट्रपति के साथ? सबने देखा है ना, मजदूर झूल रहे थे क्या झूला? मजदूरों ने उनके साथ डिनर किया था क्या चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ? कौन झूल रहा था? कौन था? किसने उनको पूरी वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो जमीनें रोज चाइना कब्जा कर रहा है, कौन करवा रहा है? मजदूर करवा रहा है क्या? तो किसके तार जुड़े हैं वो तो सबको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं। मजदूरों को कुचलने की कोशिश की जा रही है सरकार? मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश है, कुचलने की नहीं, गुलाम बनाने की। कि जैसे मनुस्मृति में था कि जैसे वो अछूत थे, जो असली मजदूर थे, जो आज इनके ठेका मजदूर, गरीब मजदूर हैं, कि जिनको कोई हक नहीं था, सिर्फ हमारी नौकरी चाकरी करो और चले जाओ, और जो आपको ऐसे ऊपर से डाल दे, भीख के रूप में दे दे, वो ले लो, आवाज मत खोलना। वही ये इन्होंने अभी लागू कर दिया है। और इन्होंने 4 लेबर कोड बनाते समय लिखा है कि उसमें मनुस्मृति को भी उसमें शामिल किया है। तो ये वही मनुस्मृति से बना रहे हैं कि मजदूर दिन भर काम तो करें मालिक के लिए गधे की तरह, लेकिन वो मांगे नहीं, जो वो दे दे चुपचाप ले लो, विरोध मत करना, मांग मत करना। अगर करोगे तो जेल मिलेगी, लाठियां मिलेंगी और आपको नक्सली और पाकिस्तानी बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तो इंडस्ट्री विदेश को चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे सारे यहाँ उद्योगपति यहाँ से। जो विदेशों में होती है स्ट्राइक, वहाँ यूनियन नहीं है क्या? चारों तरफ यूनियन है। आप मजदूरों को उतना दो, आप जो उनके कानून, मैं कह रहा हूँ संविधान लागू कर दो भाई। आर्टिकल 39 से लेके आर्टिकल 46 लागू कर दो भारत के संविधान का, इस देश के मजदूरों के लिए। आप हम मजदूर एक भी चू नहीं करेगा और उनको उनका अधिकार मिलेगा, वो ठाठ से काम करेंगे।